नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात आईपीएस अधिकारियों की तबादले की वजह से बीजेपी और जदयू के बीच बढ़ती हुई तल्खी की चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि हम तल्खी इसलिए कह रहे हैं कि 31 तारीख से लगातार सूचनाएं आती रहीं कि अब तबादला होगा, अब तबादला होगा। आखिरकार जो जहां थे वहीं पर उनको पोस्ट कर दिया गया उनके प्रमोशन के साथ। फिर 1 तारीख से ये शुरू हुआ कि अब फाइल सीएम के पास गया है, किसी भी समय नोटिफिकेशन हो सकता है। और आज 3 तारीख है और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। इस बीच एक डेवलपमेंट मीडिया की नज़रों से देखने को मिला। हालांकि हम लोग उस तरीके से चीज़ों को नहीं देख रहे थे, लेकिन आज अचानक बातचीत के दौरान ये भी पता चला कि सारे लोग, सीनियर लोग 1 जनवरी को मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और नव वर्ष की बधाई दी थी। पुलिस पदाधिकारी से लेके तमाम मंत्रीगण, अधिकांश मंत्रीगण, लेकिन सम्राट चौधरी नहीं गए थे। इसका मतलब क्या? ये मतलब संयोग नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी 1 जनवरी को बिहार के राजधानी पटना में ही थे और पूरे दिन वो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। तस्वीरें सार्वजनिक उनके पोस्ट पर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने नहीं गए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई मुख्यमंत्री से किसी खास आयोजन के मौके पर वो ना गए हों। मतलब कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। हालांकि जो बातें आ रही हैं उनको तत्काल डिकोड करना थोड़ा मुश्किल है कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि खबरें जिस तरीके से फैलाई जा रही है उसमें मुन्नी को बदनाम करने की भी कोशिश हो रही है कि भाई मुन्नी की वजह से ही जो है सारी चीज़ें जो है सो रुका हुआ है। कुछ मतलब अब बहुत सारी बातें हैं जिस बात को डिकोड में ही बात किया जा सकता है, डिकोडिंग में ही बात किया जा सकता है, उसको डिकोड करने की ज़रूरत है नहीं है। लेकिन मसला जो भी हो, ये तो साफ दिख रहा है कि गृह और सीएमओ में तल्खी तो आ गई है। तल्खी की वजह जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार जिस तरीके से सीएम ने स्टैंड लिया है आईपीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर, और हस्तिनापुर से लेके पाटलिपुत्रा तक जैसे इस मुद्दे को लेकर जो आजमाइश कर रहे हैं, ये तो तय है कि इस बार जो भी चीज़ें सामने आएंगी, समझ जाइए कि सरकार अब उसी तरीके से चलेगी। क्योंकि ये खबरें इस तरीके की हैं कि कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर सीएम सचिवालय, सीएमओ सहमत नहीं है। कई अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर वो असहज है। कुछ ऐसे दागी अधिकारियों का भी नाम उस सूची में है जिसके बारे में सीएम को जब जानकारी मिली तो खबर आ रही है कि वो काफ़ी विफर गए। हालांकि बातचीत, नेगोशिएशन चल रहा है, दोनों मंत्रालय के बीच पदाधिकारी नेगोशिएट कर रहे हैं। किसी भी समय लिस्ट निकल सकता है, लेकिन लिस्ट पर हमारी खास नज़र होगी कि आखिर लिस्ट पर जिसको लेकर आपत्ति है वो आपत्ति के बीच का रास्ता क्या निकला है। क्योंकि ये चीज़ें लगातार गॉसिप के तौर पर चर्चाएं भी होने लगी हैं कि सम्राट चौधरी के कुछ चीज़ों को लेकर असहज हैं। वो चाहते हैं कि वो चीज़ें कंटिन्यू रखें। कुछ लोगों का प्रमोशन हुआ है तो प्रमोशन के बावजूद भी उन्हें पूर्व के पद पर ही बने रहने दिया जाए और उनको प्रमोशन का उस पद को ही प्रमोट कर दिया जाए। जब तक वो रहेंगे तब तक उस पद पर बने रहेंगे। कुछ इस तरीके की भी चर्चा जोरों पर है कि कुछ पद को लेकर सम्राट चौधरी की इच्छा है और सीएमओ इस तरीके की एक्टिविटी से या इस तरीके के कार्यकलाप से संतुष्ट नहीं है कि भाई प्रमोशन के बाद अपने लोगों को जहां जो जिस रैंक में जहां हैं वहां उनकी पोस्टिंग हो जानी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि सीएमओ इससे पहले भी कई बार इस तरीके की चीज़ें की हैं। अब निगरानी विभाग को अपग्रेड उन्होंने कर दिया ना,
पुलिस निगम को अपग्रेड कर दिया ना कि डीजी को भेज दिया आपने, तो ये कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जिस चल रहा है, अब कब तक इसका समाधान हो सकता है कि खबर आते आते समाधान सामने आ जाए, लेकिन चीज़ें जो दिख रही हैं, जिस तरीके से दिख रही हैं, ये दिखा रहा है कि अब जोर आजमाइश होनी शुरू हो गई है। और ये जोर आजमाइश कहीं न कहीं किसी न किसी खास मुद्दों को लेकर चल रहा है, जो अभी फ़िलहाल बाहर नहीं आ पा रहा है, हम लोग डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इशारों इशारों में बहुत सारी बातें हमने कह दी है कि आखिर कहाँ पे वो चीज़ें हैं, कहाँ पे वो बात खटक रही है सीएम हाउस को, और सीएम हाउस इस बात को लेकर रिजिड क्यों है, ये भी चीज़ें साफ अब समझ में आनी शुरू हो गई है। देखिए होता है क्या, क्योंकि गृह विभाग को लेकर सहजता नहीं है, और ये सहजता हमें लगता है कि तल्खी को बढ़ा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दिख नहीं रहा है, लेकिन महसूस तो किया जा सकता है। पूरे प्रदेश में वो स्थिति साफ झलक रहा है। वैसे पहले वाली भी बात नहीं है। विजय सिन्हा जा रहे हैं जिला में, तो डीएम, एसपी, कमिश्नर सब लोग उनके बैठक में शामिल हो रहे हैं। पहले कभी ऐसा नहीं होता। कभी तो सुशील मोदी जैसे मजबूत डिप्टी सीएम भी जाते थे, तो उस तरीके से चीज़ें नहीं होती थी। तो वो बदलाव तो साफ दिख रहा है कि भाई अब पहले वाली बात नहीं है, अब सत्ता का संतुलन की बात नहीं है, अब सत्ता में बंटवारे की बात है। जो बंटवारा होता हुआ दिख रहा है कि अपने तरीके से चीज़ों को अब दोनों गठबंधन के बीच समान रूप से वितरित होता हुआ दिख रहा है। लेकिन पुलिस को लेकर गृह विभाग में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, हमें लगता है कि आने वाले समय में अगर मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो फिर समस्याएं बढ़ेंगी। सरकार के चीज़ों संचालन में बेवजह विवाद होगा और उसका असर सरकार के गवर्नेंस पर पड़ेगा, ये भी साफ तय है। इंतज़ार करिए उस सूची के निकलने का जिस पर हमारी सबकी नज़र है, क्योंकि उस सूची के सहारे ही समझा जा सकता है कि बिहार में होना क्या है। एक बात तो तय है कि अभी तक जो एक इमेज बनाने की कोशिश हुई कि अब सीएमओ का कोई मतलब नहीं रह गया है, अब नंबर 2 अपने तरीके से शासन व्यवस्था को चला रहा है, ये जो एक स्थिति उत्पन्न हुई थी, अब वो चीज़ें छटने लगी है कि नहीं, सीएमओ अभी भी असर्ट कर रहा है, सीएमओ अभी भी उस मुद्दे को लेकर गंभीर है और किसी भी परिस्थिति में उसको कह सकते हैं कि बैकफुट पर आने को तैयार नहीं। अपनी जो महत्ता है सीएमओ का, उस महत्ता को बनाए रखना चाहता है। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तो तय है, गांठ तो पड़ गया है दोनों गठबंधन के बीच।